ओके स्टूडेंट, तो अपना चैप्टर था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें बच्चों आज अपने सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। इस टॉपिक को हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के रूप में भी पढ़ सकते हैं ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, सीवेज क्या होता है बच्चों? एक तरह का वेस्ट वाटर ही है। ठीक है, तो कैसे हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से प्यूरिफाई करें, ट्रीट करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा बच्चों कि वेस्ट वाटर है क्या। व्हाट इज वेस्ट वाटर? किसको आप वेस्ट वाटर कह रहे हैं? ठीक है, वेस्ट वाटर वो है बच्चों जो जिसमें यूट्रोफिकेशन का केस है। क्या केस है? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब है बेटा जिसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि सर न्यूट्रिएंट ज्यादा होने से वाटर वेस्ट कैसे हो गया, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ज्यादा होने से? तो देखो बच्चों कि अगर एक वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, और इस बॉडी में ऑर्गेनिक अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, इस वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक है उनको डिग्रेड करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो तोड़ेंगे ना ऑर्गेनिक मटेरियल को। तो यानी अगर ऑर्गेनिक ज्यादा है तो बीओडी इंक्रीज हो जाएगी, बीओडी ज्यादा हो जाएगी, ऊपर निशान का मतलब ज्यादा हो जाएगी। व्हाट इज बीओडी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बच्चों ये जो केमिकल हैं इनको ब्रेक करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए इसे कहते हैं अपन बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक को ब्रेक करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसी को अपन बीओडी कहते हैं, राइट। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि जब इसका ऑर्गेनिक ज्यादा हो जाएगा तो सीधे भाषा में ये बोलेंगे कि हम बीओडी बढ़ रही है, बीओडी बढ़ रही है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक होगा उतना ही बीओडी बढ़ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। तो रिजल्ट ये होगा कि इस वाटर का जो डीओ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो डिक्रीज हो जाएगी। डीओ मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन। वो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिजल्ट ये होगा कि इस वाटर बॉडी में जो भी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो भी डेड हो जाएंगे, है ना। तो डीओ अगर कम होगी तो एक्वेटिक एनिमल जो है वो भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। अब एक्वेटिक एनिमल डेड हो गया तो ऑर्गेनिक और बढ़ गया, है ना। तो बीओडी और इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि ये भी जो एनिमल है ये भी तो ऑर्गेनिक मैटर का काम करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इसका वाटर लेवल तो घटता जाएगा और बायोमास बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा वाटर जो है गाढ़ा जो है एकदम से वेस्ट हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिजीज कॉजिंग हो जाएगा। तो इस वाटर को अपन वेस्ट वाटर। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि वेस्ट वाटर वो है जिसकी बीओडी ज़्यादा है। बीओडी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक ज़्यादा है। जिसका डीओ कम है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसका कम है, वो वाटर वेस्ट वाटर है। इज इट क्लियर? अब मुझे इतनी सी बात से एक बात मुझे भी समझ आ रही है और आपको भी समझ आ रही है कि ये जो वाटर वेस्ट हुआ इसका कारण क्या था, ऑर्गेनिक ज्यादा था। तो अगर हम ऑर्गेनिक इसका कम कर दें तो ये वाटर का बीओडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बीओडी कम होगा तो ऑटोमेटिकली डीओ क्या होगा, राइज हो जाएगा, है ना। तो ये वाटर यूजफुल हो जाएगा। यानी अगर इस वाटर को ट्रीट करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है, तो क्या यहाँ से हमें रिमूव करना चाहिए?
ऑर्गेनिक कंटेंट को रिमूव करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं कि हम कैसे इस ऑर्गेनिक कंटेंट को रिमूव करें। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इस वाटर का जो ट्रीटमेंट है, ये वाटर का ट्रीटमेंट हम जो करेंगे वो एक तो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, एक होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है बच्चों, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और उसके बाद आएगा टर्सरी ट्रीटमेंट। टर्सरी ट्रीटमेंट और फाइनली हम केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अब ये वाटर एकदम जो है यूजफुल हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, क्या सेकेंडरी होता है, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है बच्चों, जो भी वेस्ट वाटर है, ये वेस्ट वाटर है, इसको हम, ये हमारे पास वेस्ट वाटर, इस वेस्ट वाटर को हम एक ऐसे चेंबर में लाते हैं जहां पर इसका फ्लो थोड़ा कम हो, जहां पर ये थोड़ा रुके। तो इस चेंबर का नाम है स्क्रीनिंग चेंबर। यहां हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब, स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग का मतलब सिलेक्शन, छांटना। तो यहां पर जो लार्ज इम्प्योरिटीज है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कोई पेपर हो गया, कोई वुड हो गया, ठीक है, और भी पानी में बहुत बड़े बड़े प्लांट आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना। तो जो लार्ज इम्प्योरिटी हैं, लार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं बाय हैंड या डिवाइस, ठीक है ना। तो ये स्क्रीनिंग है, क्योंकि पानी यहाँ पे थोड़ा स्लो चला है, तो हम बड़े बड़े ऑर्गेनिक को यहाँ से हटा सकते हैं लेबर के थ्रू, है ना, ठीक है। अब यहाँ से जो ये वाटर है, वो ये वाटर आगे ले जा रहे हैं स्क्रीनिंग के बाद, और इसके बाद बेटा हमने यहाँ पर फिल्टर लगा रखे हैं। तो ये स्पेशल फिल्टर है जिनको रोटेटरी ड्रम फिल्टर कहते हैं, ठीक है। ये जो फिल्टर है बेटा, यहां पर क्या होगा कि जो स्मॉल ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या हो जाएंगे बेटा, रिमूव हो जाएंगे। तो देखो बड़े ऑर्गेनिक हमने स्क्रीनिंग से हटा लिया, अगर कोई छोटे साइज के ऑर्गेनिक हैं तो वो फिल्ट्रेशन से रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद हम इस वाटर को एक टैंक में ला देंगे, ठीक है। ये है बच्चों सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक। यहां पर क्या है बच्चों, हमने कुछ इसमें ग्रेट वगैरह वगैरह रखी है, जो बेसिक प्रोसेस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो अब जब ये पानी इसके अंदर आएगा, यहाँ लगभग इसे हम 5 से 6 घंटे तक रखेंगे, सेटल होने देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा कि वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, सॉल्युबल नहीं बोल रहा मैं, सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, यानी इसमें सेटल डाउन हो जाएगा क्या, सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक अगर कोई है तो वो यहां पर सेटल हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे। और इसके साथ ऑर्गेनिक भी और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके साथ आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें साथ होते हैं, वो भी नीचे सस्पेंड हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, सॉरी। तो क्या किया बच्चों, मुझे ये बताइए, लार्ज ऑर्गेनिक रिमूव कर दिया स्क्रीनिंग से, कुछ बीओडी कम हो गई। स्मॉल ऑर्गेनिक रिमूव कर दिया फिल्टर से, बीओडी और कम हो गई। सेटल हो गए हैं ऑर्गेनिक तो बीओडी और कम। ये जो ट्रीटमेंट है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज होगी, स्क्रीनिंग, फिल्ट्रेशन और सेटलिंग, ये 3 प्रोसेस प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या हुआ, अपन साथ साथ लिखते जाते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या हुआ, स्क्रीनिंग, फिल्ट्रेशन,
और सेटलिंग। और स्क्रीनिंग से हमने लार्ज इंप्योरिटीज रिमूव कर दी, फिल्ट्रेशन से हमने स्मॉल इंप्योरिटीज रिमूव कर दी, और सेटलिंग से सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल हो गए। इजी टॉपिक है बेटा ये, बिल्कुल क्लियर हो। अब क्या हुआ बच्चों कि अभी भी ऑर्गेनिक बच गए हैं। कौन से? सॉल्युबल फॉर्म वाले बच गए। जो ऑर्गेनिक सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, सिंपल ऑर्गेनिक है जो वाटर में सॉल्युबल है, वो अभी भी बाकी है। तो क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और ये वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमारा केवल सॉल्युबल ऑर्गेनिक का पार्ट बचा है ना, बाकी तो हमने ऑर्गेनिक रिमूव कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाटर को एक और टैंक में लाते हैं। ये है बच्चों एरोबिक डाइजेस्टर टैंक। एरोबिक डाइजेस्टर टैंक, ये वाटर बच्चों इससे हमने इस चैम्बर में ले लिया, राइट। अब यहां क्या होगा, ठीक है, वो आपको बताते हैं। क्या हुआ बच्चों कि यहां पर जो भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक है, क्या है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक है, उनका एरोबिक डाइजेशन होगा, एरोबिक डाइजेशन होगा बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक को ब्रेक कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई किसी भी तरह का ऑर्गेनिक बचा होगा। स्क्रीनिंग से लार्ज इंप्योरिटीज रिमूव होगी, फिल्ट्रेशन से स्मॉल इंप्योरिटीज रिमूव हो गई, सेटलिंग टैंक से सस्पेंडेड ऑर्गेनिक और सॉल्युबल जो थे उनका डाइजेशन करवा दिया हमने, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो ये जो स्टेप है एरोबिक डाइजेशन करवाना, ये होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यानी बच्चों आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं बेटा, अपन एरोबिक डाइजेशन करवाते हैं बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है ना, तो पहले कुछ चीजें हम यहां से क्लियर करते हैं और फिर उनको साफ करके आगे बढ़ते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये क्या किया आपने, पानी से कचरा निकाल के तो आपने बाहर डाल दिया, तो वो तो बात तो वही हो गई, पानी गंदा या इन्वायरमेंट गंदा, है ना। आपने कचरा इन्वायरमेंट में डाला है ना, तो वो तो वही बात होगी कि आप एटमॉस्फेयर में जो है वो कचरा फैला रहे हैं। ऐसा नहीं किया मैंने। क्या किया मैंने, यहां से जो लार्ज इंप्योरिटीज रिमूव हुई, यहां से जो इंप्योरिटीज थी और ये वाली जो इंप्योरिटीज थी, इनको मैंने बाहर ओपन में नहीं डाला है। इनका मैंने क्या किया है, ये जो सारी इंप्योरिटीज थी इनको मैंने एक चेंबर में ले लिया। यानी ये वाले वेस्ट भी इसमें आ गए, ये वाला वेस्ट भी इसमें आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो सस्पेंडेड मटेरियल थे इनको भी मैं इसमें ले आया, ठीक है। और इसमें ऑर्गेनिक थे और साथ में क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मुझे जरूरत कहाँ है, इनकी जरूरत मुझे कहाँ है, एरोबिक डाइजेशन में जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्मॉल अमाउंट इसमें मैं डाल दूंगा, इसका स्मॉल अमाउंट, इसका कुछ मात्रा में यहां डालूंगा। क्यों डालूंगा, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यानी ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो सस्पेंडेड मटेरियल था, उसको जो स्लज था, स्लज बोलते हैं कचरे को, तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट का स्लज था, ये स्लज है, SLUDG स्लज। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो स्लज है उसका कुछ पार्ट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक डाइजेशन के लिए यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो पार्ट मैं इसमें यूज कर रहा हूं, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज।
एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट का वो स्लज जो मैं एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा हूं, किसके लिए? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, डाइजेशन के लिए, क्योंकि इसमें माइक्रो तो सारा नहीं यूज करूंगा मैं। यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो स्लज है उसका लेस पार्ट मैंने, थोड़ा सा पार्ट मैंने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज किया, उसको बोला मैंने एक्टिवेटेड स्लज। क्यों यूज किया? क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? इसमें बैक्टीरिया है, इसमें फंजाई के फ्लॉक्स हैं। फ्लॉक्स मतलब फंजाई आपको पता है ना, उसमें माइसीलियम जाल बनाती है ना फंजाई, उनको फ्लॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया फंजाई इसमें है, इसलिए मैंने इनको यूज किया, क्योंकि डाइजेशन कौन करेंगे? बैक्टीरिया और फंजाई करेंगे। तो ये एक्टिवेटेड स्लज का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो स्लज था उसको बाकी तो मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन उसका लेस पार्ट मैंने यूज किया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाइजेशन के लिए, उसी को कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्यों यूज किया? क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ अच्छे से? और सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या था? ऑर्गेनिक का एरोबिक डाइजेशन करना बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से आए? ये इसी एक्टिवेटेड स्लज से आए, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट समझ आ गया। अब क्या है बच्चों कि इसमें ऑर्गेनिक आ गए, है ना, ये बड़े ऑर्गेनिक, छोटे ऑर्गेनिक और सस्पेंडेड, ये पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट है सारा। इस पूरे ऑर्गेनिक वेस्ट को कहा जाता है स्लज। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्लज है इस स्लज का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। किसका ट्रीटमेंट करेंगे? स्लज का, है ना। अब ये स्लज जो है वो बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक है, बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है, इसमें स्मेल आ रही है, और बहुत डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं इसमें। तो हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, पहले इसमें केमिकल डालेंगे हम। केमिकल क्यों डाल रहे हैं? फर्स्ट इसमें क्या करेंगे, इसका केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, केमिकल ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी स्मेल कम हो जाए और इसके पैथोजन डैमेज हो जाए। ये ऊपर वाला समझ आ गया ना? अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, देखो। अब ये जो टैंक है, इसमें सारे अपने पास वेस्ट है हमारे पास, यानी स्लज है। तो स्लज का सबसे पहले हम केमिकल डालेंगे। केमिकल से क्या हो जाएगी? एक तो स्मेल रिड्यूस हो जाएगी, और अगर पैथोजन है तो किल हो जाएगी, पैथोजन किल हो जाएगी केमिकल से। अब ये करने के बाद हम स्लज का यूज कर सकते हैं एज ए मैन्योर। आप इसको खेतों में यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पैथोजन भी किल हो गए और इतनी ज्यादा स्मेल भी नहीं है, और ऑर्गेनिक है, अच्छा न्यूट्रिएंट है, तो अपन यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, हम ये भी कर सकते हैं कि केमिकल ट्रीटमेंट के बाद, ये केमिकल ट्रीटमेंट के बाद अब हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक है इसके अंदर, इनका हम एनएरोबिक डाइजेशन करवाएं। क्या करवाएं? एनॉर्बिक डाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के हैं, एरोबिक भी और एनॉर्बिक भी। तो अब हम इस बार कौन सा डाइजेशन करवा रहे हैं? एनएरोबिक। एरोबिक डाइजेशन नहीं करवा रहे, एनॉर्बिक डाइजेशन करवा रहे हैं बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एनॉर्बिक डाइजेशन कराएंगे तो ये जो ऑर्गेनिक है इससे बना सकते हैं अपन बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? मीथेन प्लस CO2 प्लस H2S इनका कंपोजिशन। तो ये बायोगैस बना सकते हैं इससे, यानी इस कचरे का भी हमने यूज कर लिया, इसको एज ए मैन्योर भी यूज किया जा सकता है और इससे बायोगैस भी बनाई जा सकती है। तो इसका जो एनॉर्बिक डाइजेशन करवा रहे हैं ये वाला, इसे कहते हैं बच्चों टर्सरी ट्रीटमेंट। ये हो गया आपका टर्सरी ट्रीटमेंट। तो टर्सरी ट्रीटमेंट भी समझ आ गया आपको। स्लज का एनॉर्बिक डाइजेशन करना किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कॉल्ड टर्सरी ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, पानी भी उधर प्योर हो गया था हमारा और कचरे का भी हमने इलाज कर दिया। तो ये है बच्चों आपका पूरा का पूरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब देखो, इसमें कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना।
अब क्या है बच्चों कि एनसीईआरटी में एक और चीज है कि आज तक मैन मेड टेक्नोलॉजी बहुत कम है या नहीं है, ना के बराबर है, जो इतने बड़े वाटर बॉडीज को, इतने बड़े पानी के लेवल को जो है, इतना वाटर सिस्टम है उसको प्योरीफाई कर सके। नेचर खुद वाटर को ट्रीट करती है बेटा, और नेचर में जो नेचुरल ट्रीटमेंट चलता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट चलता है। दिस इज द नेचुरल ट्रीटमेंट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये नेचुरल चलता रहता है, ये मैन मेड नहीं है, ये होता रहता है। कैसे होता रहता है देखो, सपोज ये रिवर है, ये रिवर है, और इस रिवर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इस रिवर में कोई ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक आता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ऑर्गेनिक को ब्रेक करते हैं। तो ऑर्गेनिक को ब्रेक करना, ऑर्गेनिक को डाइजेस्ट करना ही क्या कहलाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये रिवर में तो नेचुरली हो रहा है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट नेचुरली भी चलता रहता है बच्चों। कौन सा ट्रीटमेंट नेचुरली चलता रहता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये बात आपको ध्यान रखना है, समझ आ गया एकदम अच्छे से। एक तो ये बात है। इसके बाद क्या है बच्चों, देखो कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट रिवर को बचाने के लिए, रिवर को सेव करने के लिए क्या कर रही है, एक्शन प्लान चला रही है। एक तो है गंगा एक्शन प्लान और एक है यमुना एक्शन प्लान। और भी प्लान चल रहे हैं, लेकिन अभी आपने सुना होगा गंगा को पवित्र करने के लिए, यमुना को साफ करने के लिए ये चलाया जा रहा है। गंगा के अंदर कितने वेस्टेज है देखो, यमुना के अंदर भी कितना वेस्ट डाल देते हैं लोग। तो इनको कैसे, इनके वाटर को जो है वो बचाया जाए, सेव किया जाए, है ना। तो इसके लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान चल रहा है भारत सरकार के द्वारा। अब ये क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्या है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। क्या इस प्लान का ये उद्देश्य है कि इनमें कचरा ना डाला जाए, वेस्ट ना डाला जाए इनमें। पहला ऑप्शन ये आता है कि वेस्ट नहीं डाला जाए इनमें। क्या यही है इस प्लान का एम? तो बच्चे तुरंत क्लिक करते हैं हाँ यही तो तरीका है। नहीं, वेस्ट पानी में नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, जगह कहाँ है हमारे पास, ये तरीका नहीं है। दूसरा आता है क्वेश्चन कि इनमें इंडस्ट्री का कचरा नहीं डाला जाए, और इंडस्ट्री का कचरा पानी में नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे। एक्चुअली इस प्लान का पर्पज क्या है वो देखिए। इस प्लान का पर्पज है कि वेस्ट को ट्रीट किया जाए, वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाए, और उसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है ना, वो डाले जाए इसमें रिवर में वो डिस्पोज करें। वेस्ट डालना रिवर में ही है, लेकिन पहले वो ट्रीट करना है, ट्रीट करने के बाद डिस्पोज करना है किसमें, रिवर में। सो ये ऑप्शन सही करना है बच्चों। वेस्ट ना डालना ये उद्देश्य नहीं है, वेस्ट डालना रिवर में ही है, लेकिन पहले उसको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट के बाद उसको डालना है वाटर बॉडी में। दैट इज द एम ऑफ गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। ये इनका एम है, समझ गए बच्चों एकदम अच्छे से। तो मैंने आपको एक एनसीईआरटी बेस्ड एक बेसिक सा लेक्चर दिया है, और अब ध्यान रखिएगा बच्चों, अब जो प्योर वाटर होगा, जो वाटर हमने ट्रीट किया है, उस वाटर की बीओडी क्या होगी, कम, और डीओ क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक उससे रिमूव कर दी है। समझ गए एकदम अच्छे से। तो बीओडी कम हो गई है और डीओ बढ़ गई है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एक सिंपल सा टॉपिक मैंने कराया है, जिसको आपको पूरा अच्छे से सुनना है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।